गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिलेक्शन ऑफ चेन ड्राइव फ्रॉम द कैटलॉग। इसके रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखा था कि किस तरीके से हम उसको फॉलो करते हुए एक स्टैंडर्ड चेन को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके डिज़ाइन को चेक करते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपके नोट्स में पेज नंबर 100 में आपको एक न्यूमेरिकल दिखेगा, एग्जाम्पल 14.4, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है। इसका देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए चेन ड्राइव टू कनेक्ट ए 12 किलोवाट 1400 आरपीएम इलेक्ट्रिक मोटर टू ए सेंट्रीफ्यूगल पंप रनिंग एट 700 आरपीएम। इसका मतलब आपके पास N1 और N2 दोनों है, जिसकी मदद से आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं। द सर्विस इन्वॉल्व्स मॉडरेट शॉक्स, यहाँ पर खास तौर पे बोला है कि उसमें हल्के झटके आएंगे, मॉडरेट शॉक्स आएंगे। तो इसको फिर से सॉल्व करने के लिए यूज़ किया हुआ है कि Z1 आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमने Z1 इस बार ले लिया है 17, Z2 की वैल्यू I की वैल्यू से आ जाएगी, तो I N1 अपॉन N2 करने से आ रहा है ये आपका 2, तो Z2 की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको 34। सेकेंड स्टेप में हमारा फिर से आ जाता है कि किलोवाट रेटिंग निकालना है ना, जो कि आपका किलोवाट रेटिंग होता है, जो आपको पावर दिया हुआ है किलोवाट इंटू सर्विस फैक्टर KS अपॉन K1 इंटू K2। इस तरीके से आपका रहता है किलोवाट रेटिंग। इसमें फिर से आपको KS देखना है, ध्यान रखेंगे इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है द सर्विस इन्वॉल्व्स मॉडरेट शॉक्स, और ये चल रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप से। तो हम फिर से जाएंगे हमारा टेबल नंबर 14.10 में, तो आपको दिख जाएगा कि सर्विस फैक्टर का टेबल है वो पेज 14.8 में दिया है। हम देखेंगे उसमें, तो आपका पहला आपका ड्रिवन यूनिट आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा, पेज 14.9 में मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है पंप्स, 3 टाइप के पंप्स दिए हुए हैं, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग विद मोर देन 3 सिलेंडर्स एंड रेसिप्रोकेटिंग विद 1 and 2 सिलेंडर्स। इस टाइप का 3 टाइप के आपके पंप दिए हुए हैं, सेंट्रीफ्यूगल और 2 रेसिप्रोकेटिंग के। हमको इस बार मिला हुआ सेंट्रीफ्यूगल। जो आपका ड्राइविंग यूनिट है, वो जो सोर्स ऑफ पावर है वो इलेक्ट्रिक मोटर है, मतलब फिर से हमको बीच वाला कॉलम देखना है। उसमें अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखेंगे तो आपको ये KS की वैल्यू आपको दिखाएगा 1.0, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 1.0 आप तभी ले सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में स्मूथ लोडेड बोला हुआ है कि आपका जो ड्राइव है वो स्मूथ है, नहीं तो आपको ये KS की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा लेनी है। आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और इसको लेने के लिए मैंने बताया था कि जैसे ही आपको अगर ये 1 दिखता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये 1 आता है तो नेक्स्ट इसकी हायर वैल्यू आप ले लेंगे। तो नेक्स्ट इसकी हायर वैल्यू इसके ठीक नीचे है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर 1 दिया है तो इसके जस्ट नीचे रेसिप्रोकेटिंग विथ मोर देन 3 सिलेंडर 1.3 दिया हुआ है, तो हम उसको रख लेंगे। तो यहाँ पर KS की वैल्यू भी 1.3 आ जाएगी, और ये आपके टेक्स्ट बुक के आंसर से भी मैच हो जाएगा कि KS आपको 1.3 लेना है। वैसे भी इसमें बोला था कि मॉडरेट शॉक्स है, तो जब तक स्मूथ लोडेड ना बोला जाए हमको KS की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही लेनी है। तो इस तरीके से इसमें हम KS की वैल्यू ये ना रख के ये रखेंगे KS इक्वल्स टू 1.3। उसके बाद आपका K1 सिंगल स्टैंड के लिए 1 रहेगा, और K2 17 के लिए, नंबर ऑफ टीथ 17 के लिए भी आपका 1 ही आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका किलोवाट रेटिंग 15.6 किलोवाट आ रहा है ये। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम जाते हैं, जिसमें हमको सिलेक्शन ऑफ चेन देखना है। उसके लिए हम फिर से वो टेबल यूज करते हैं। ये आपका नेक्स्ट इससे पहले पेज में दिया हुआ है 14.7 में, और टेबल नंबर 14.8 में वहाँ पर आपको जो RPM है इनपुट आपका वो दिया हुआ है आपको 1400 RPM। तो 1400 RPM वाली लाइन में जाएंगे तो फिर से हमारा आया है इस बार 15.6 किलोवाट। इसमें देखेंगे तो इससे नेक्स्ट हायर वैल्यू आपको चेन नंबर 12B की मिलेगी, जो 18.15 किलोवाट ट्रांसमिट कर रहा है इस RPM में, है ना। तो ये 10B चेन आपको मिलेगा, जिसका किलोवाट रेटिंग 18.15 किलोवाट आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आपका 12B है ये, तो ये 12B चेन आपका सिलेक्ट हो जाता है। हमको ऐसा चेन सिलेक्ट करना पड़ता है इसका पावर आपके कैलकुलेटेड से ज़्यादा रहे, है ना। तो इस तरीके से दिख रहा है कि 12B चेन आपका 18.15 किलोवाट ट्रांसमिट कर रहा है वहाँ पर एट 1400 RPM पे। तो ये 12B चेन जैसे सिलेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में हमको फिर से इसके डायमीटर्स निकालना है। उसके लिए हमको पिच चाहिए रहेगा। तो हमने एक टेबल देखा था उस पेज 14.3 में जो टेबल था, है ना, तो वहाँ से आपको मिल जाता है कि 12B चेन का पिच कितना है। तो इस बार ये पिच आ रहा है 19.05 मिलीमीटर। फिर इसके बाद डायमीटर हम निकाल लेते हैं।
पिच अपॉन साइन 180 अपॉन Z1, है ना। और वैसे ही कैपिटल डी पिच अपॉन साइन 180 अपॉन Z2, हमारे पास Z1 और Z2 है। इस तरीके से दोनों डायमीटर्स मिल जाएंगे 103.67 और एक आ जाएगा आपका 206.46। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ लिंक्स लेना है ना, फिफ्थ स्टेप में नंबर ऑफ लिंक्स के लिए। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ln की वैल्यू के लिए आपको जो एक बड़ा सा फॉर्मूला दिया है, अब उसमें जरूरत पड़ेगी सेंटर डिस्टेंस की। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सेंटर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है आपको गिवन डाटा में, तो इसलिए मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब आपको एग्ज्यूम करना पड़ेगा। तो ln के फॉर्मूले में सेंटर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए तो आपको लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग सेंटर डिस्टेंस a इक्वल्स टू 40 टाइम्स पिच, क्योंकि आपको जो a का वैल्यू होता है वो रहता है 30 to 50 पिच रहता है। तो हम इसको मान के चलेंगे कि हम a इक्वल्स टू 40 p ले रहे हैं, और इसके हिसाब से अगर आप ये जो पिच है 19.05 इससे 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 762। तो ये एक अप्रोक्सीमेट आपको सेंटर डिस्टेंस मिल जाता है। ध्यान रखेंगे अभी भी अप्रोक्सीमेट है, हमको इसको एक स्टेप में इसको नया निकालना है। तो अब हम इसकी मदद से, अब हमारे पास a है, Z1 Z2 और पिच है, यही चार नोटेशन जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ लिंक्स निकालने के लिए। इससे आपका ln की वैल्यू अब आ रही है 105.68, लेकिन इसको इवन नंबर में राउंड ऑफ करने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 106 में। तो ये आ जाता है आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ लिंक्स। अब सिक्स्थ आपका जो स्टेप था दैट इज लेंथ ऑफ चेन, L निकलता है, दैट इज ln इंटू पिच, ये आपका 106 इंटू 19.05 करेंगे तो ये आ जाएगा 2019.3। सेवंथ स्टेप में हम एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस अब निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला आपके डाटा बुक में दिया हुआ है, उसको यूज करते हुए आप निकालेंगे तो आपका आएगा 765.03। ये आएगा आपका एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस। जो ये अप्रोक्सीमेट था उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने लिंक्स को राउंड ऑफ करने के लिए बढ़ा है, तो ये सेंटर डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा। बस लास्ट आपका ये 8th स्टेप आपका रहेगा टेंशन निकालने के लिए। उसके लिए आपको वेलोसिटी जो कि Z1 P N1 से निकल जाती है, वहां से आप निकालेंगे। ये आएगा आपका वेलोसिटी 7.56 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो PT का इक्वेशन था दैट इज किलोवाट इंटू 1000 अपॉन V, इसको आप यूज करेंगे। ये किलोवाट आपका जो क्वेश्चन में दिया था इंटू 1000 बाई V, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इससे आपका टेंशन इन चेन आ जाएगा 1587.3। आपके चेन में इतना टेंशन रहेगा, इतने न्यूटन का। और लास्ट हम जो FOS की वैल्यू निकालते हैं दैट इज ब्रेकिंग लोड, चेन को कितना लोड चाहिए टूटने के लिए अपॉन आपका चेन में कितना टेंशन आ रहा है। और हमने सिंगल स्टैंड लेके ये दिया था, तो एक 12V चेन का ब्रेकिंग लोड दिया हुआ है 28,900 डिवाइड बाई 1587.3। तो इसका फाइनल आंसर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये आएगा आपका 18.2। तो इस तरीके से दिख रहा है कि आपका ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये 10-12 से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ हुआ है। इस तरीके से आपको फिर से वही सॉल्व करते हुए 9 स्टेप में आपका सॉल्व हो जाता है। बस में जो नई चीज़ आपको देखने मिली थी वो ये था कि यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस गिवन नहीं था, इसलिए हमने एक एज्यूम किया था रेंज में से कि a = 40p, और उसके बाद आपको ln मिल जाता है, फिर एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस आपका निकल जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखेंगे एग्जाम्पल 14.6, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है ये न्यूमेरिकल। इसको देखेंगे तो इसमें दिया है डिजाइन ए चेन ड्राइव टू कनेक्ट ए 10 किलोवाट 900 RPM पेट्रोल इंजन टू ए कन्वेयर। इस बार आपको जो पावर सोर्स है वो एक पेट्रोल इंजन है जिसका RPM है 900। इसको आप अगर देखेंगे तो मैं अगर इसका गिवन डाटा मैं लिखना चालू करता हूं तो यहां आपको N1 मिल रहा है 900, लेकिन इस बार आपको इलेक्ट्रिक मोटर ना देके पेट्रोल इंजन है। और मैंने ये बताया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको केएस फैक्टर निकालने के समय में, कि इनपुट पावर सोर्स वहां पूछा रहता है। तो पेट्रोल इंजन IC इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है विद मैकेनिकल ड्राइव, इसीलिए आपको उस कॉलम में देखना पड़ेगा। इस बार इलेक्ट्रिक मोटर वाले नहीं, जो थर्ड कॉलम में दिया था IC इंजन विद मैकेनिकल ड्राइव, उसका यूज करते हुए आपको पेट्रोल इंजन मिल जाएगा आपको वहां पर। फिर टू एक कन्वेयर, जो आपका ड्रिवन यूनिट है वो एक कन्वेयर है, रनिंग बिटवीन 225 to 245 RPM। अब यहां पर जो आपको रेंज दिया हुआ है एक ठो, ये अप्रोक्सीमेटली आपको एक रेंज मिला है जिसमें आपका ये कन्वेयर रोटेट हो रहा है
फिर से द सर्विस कंडीशन इन्वॉल्व्स मॉडरेट शॉक्स, यहाँ पर हल्के झटके आएंगे, इसका मतलब केएस का वैल्यू आपको 1 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हुए हमने इसको सबसे पहले फिर से हम Z1, जैसे मैंने इस बार Z1 एज्यूम कर लिया है 21, और उसका रीज़न मैंने वहाँ लिखा नहीं, पर आप एग्जाम में लिखेंगे फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड नॉइज रिडक्शन, तो आपको Z1 मिल जाएगा। I की वैल्यू के लिए आपको N1/N2 चाहिए रहेगा, आपके पास N1 तो है लेकिन N2 नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप N2 का मीन वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 225 प्लस 245/2, है ना, क्योंकि आपको एक रेंज दिया हुआ है, तो ये इससे आ जाता है 235 RPM। इस तरीके से N2 मिल जाता है, और I की वैल्यू होती है N1/N2, मतलब 900/235, इसको करेंगे तो ये आ रहा है आपका 3.83, मतलब Z2 की वैल्यू आपका I इंटू Z1 से मिल जाएगा 80.43 आ रहा है आपका Z2 की वैल्यू, जिसको हम राउंड फिगर में 80 ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका Z1 और Z2 की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर N2 के लिए एक रेंज दिया था, तो इसलिए हमने उसका मीन वैल्यू निकाल के वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करके आपने Z2 निकाल दिया। फिर से सेकंड स्टेप में हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमको चाहिए किलोवाट रेटिंग ऑफ चेन, फिर से, और किलोवाट रेटिंग का फिर से फॉर्मूले के लिए हमको चाहिए रहेगा सर्विस फैक्टर KS, और KS के लिए हम उस टेबल को देखेंगे जो पेज 14.8 में दिया है। इसमें अब हमको चाहिए कन्वेयर, तो आप देखेंगे कहीं पर आपको कन्वेयर दिख जाएगा, ये आपको इसी पेज में दिख जाएगा, है ना, कन्वेयर, जिसके दो ऑप्शन दिए हुए, बेल्ट और चेन स्मूथली लोडेड, और दूसरा ऑप्शन दिया हैवी ड्यूटी नॉन यूनिफॉर्मली लोडेड। कन्वेयर के दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे वहां पर, है ना। अब अगर इनका जो कॉलम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ इनपुट पावर का, तो मैंने बताया था कि पेट्रोल इंजन है तो IC इंजन विथ मैकेनिकल ड्राइव वाले कॉलम में देखेंगे तो कन्वेयर की दो वैल्यूज दिखेंगी, बेल्ट और चेन स्मूथली लोडेड में 1.2 और हैवी ड्यूटी नॉन यूनिफॉर्मली लोडेड 1.4। अब सिंपल सी चीज आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन में दिया है मॉडरेट शॉक्स आएंगे तो 1 तो आएगा नहीं, 1 से ज़्यादा ही आएगी, और यहाँ पर दोनों ही वैल्यू 1 से ज़्यादा है। पर आपको ध्यान रखना है वर्डिंग्स का, जो बेल्ट और चेन ड्राइव उसके आगे लिखा हुआ दैट इज स्मूथली लोडेड, मतलब वो स्मूथली लोडेड रहेगा तब भी 1.2 देगा, और हमको बोला है कि हल्के झटके आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्मली लोडेड वाला ही हम लेंगे, जिसमें आपको झटके आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए हैवी ड्यूटी या नॉन यूनिफॉर्मली लोडेड इसमें झटके आएंगे, स्मूथली लोडेड मतलब इसमें कोई झटके नहीं आते हैं, तो आपको नॉन यूनिफॉर्मली लोडेड वाला ही लेना है, जिसमें आपको IC इंजन विद मैकेनिकल ड्राइव में कन्वेयर के लिए आपको मिल जाएगा KS का वैल्यू 1.4। तो इस तरीके से KS का वैल्यू मिल जाता है। हम पहला वाला 1.2 नहीं इसलिए ले पाए, वो 1 से ज्यादा था फिर भी नहीं ले पाए क्योंकि उसमें स्मूथली लोडेड लिखा था, और आपके क्वेश्चन में मॉडरेट शॉक्स हैं, इसलिए नेक्स्ट उसकी हायर वैल्यू 1.4 हम रख लेंगे। उसके बाद हम K1 जो कि एज्यूम करेंगे आपका मल्टीपल स्टैंड फैक्टर होता है, जिसको आप हमेशा 1 लेके चलते हैं आपका सिंप्लेक्स चेन के लिए, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका सिंप्लेक्स चेन हम मान के चल रहे हैं, इसलिए केवल 1। और K2 नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करता है फैक्टर, है ना, जो Z1 आपका 21 है, तो उसके लिए आपका आता है K2 की वैल्यू 1.26, ये टूथ करेक्शन फैक्टर आता है आपका। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका किलोवाट रेटिंग आपका निकल के आएगा 11.11। अब हम आ जाएंगे थर्ड स्टेप में, जिसमें हमको चेन सेलेक्ट करना पड़ता है। चेन सिलेक्शन का फिर से जो पेज नंबर है वो आपका 14.7 है और टेबल नंबर 14.8। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमको पहला कॉलम से हमको RPM चाहिए रहता है, जो कि RPM है हमारा अब की बार 900 RPM, और देखेंगे तो ऐसा कोई 900 RPM का वैल्यू आपके डाटा बुक में नहीं दिया हुआ है। 700 के बाद सीधा 1000 दिया हुआ है, 900 की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको इंटरपोलेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको चेन सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि आपका जो रिक्वायर्ड पावर रेटिंग है वो 11.11 किलोवाट है, आपको इतना पावर ट्रांसमिट करवाना है अपने चेन से। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो RPM है कौन कौन से रेंज में आ रहा है। तो हमको दिखेगा कि आपका RPM आ रहा है 700 और 1000 के रेंज में, इसी के बीच में आपका 900 आ रहा है। लेकिन आप उस दोनों रो को आप एक साथ ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहला चेन देखेंगे, है ना, जैसे 6B है वो 700 पे है 1.48,
और 1000 पे 2.03 किलोवाट। मतलब जो पहला चेन है 6B वो 700 आरपीएम पे 1.48 किलोवाट ट्रांसमिट कर सकता है और 1000 आरपीएम में 2.03 ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब 900 में इसके बीच में ही कोई वैल्यू वो ट्रांसमिट करेगा, लेकिन हमको ट्रांसमिट करवाना है 11.11। तो इसी तरीके से आपको रो में आगे चेन बढ़ाते जाना पड़ेगा। जैसे जैसे चेन का नंबर बढ़ते जा रहा है आप देखेंगे उसका पावर रेटिंग भी बढ़ते जा रहा है। तो आपको कुछ दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है ना, जो या तो एक वैल्यू इससे 700 पे इससे ज़्यादा दिखे और 1000 पे इससे 700 पे इससे कम दिखे और 1000 पे इससे ज़्यादा दिखे। आपको ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है, तब आपको वो चेन नंबर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि आगे जाएंगे तो ये 11.11 है, आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा आएगा चेन नंबर 12A पे आपको दिखेगा कि 700 पे इससे कम किलोवाट है 10.73 और 1000 पे 14.32 दिखा रहा है, जो कि इससे ज़्यादा वैल्यू है। ये 12A चेन के लिए दिखा रहा है कि आपको 700 पे कम किलोवाट है और 1000 पे ज़्यादा किलोवाट है, तो आपको 900 के बीच के लिए वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए हम ये एज्यूम कर लेंगे कि फॉर 12A आप 12A के लिए ही इंटरपोलेट करेंगे इसको। फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे कि 900 पे कितना आरपीएम करता है। और हमने चेन हमेशा वही सेलेक्ट किया है जिसमें कैलकुलेट करने के बाद जो चेन का पावर रेटिंग है वहाँ पे कैलकुलेटर से ज़्यादा रहे, तभी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको वही चीज़ को निकालना है। तो हम ये पहला ट्रायल ले रहे हैं जिसमें हम 12A चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो 700 आरपीएम पे ये आ रहा है आपका 10.73 किलोवाट और 1000 आरपीएम पे आ रहा है आपका 14.32। तो आपको चाहिए 900 आरपीएम पे। जैसे कि मैंने इंटरपोलेशन का फॉर्मूला बताया था, ये हो जाता है आपका x1, ये हो जाता है x2, ये होता है x, वैसे ये हो जाता है y1, ये y2। अब आपको y मतलब इस पे रिलेटेड जो आपका आएगा, और y इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 900 आरपीएम पे ये किलोवाट आ रहा है 13.12। देख रहा होगा इसके बीच की वैल्यू है। तो मतलब 12A चेन 900 आरपीएम पे 13.12 किलोवाट ट्रांसमिट कर सकता है और हमको सिर्फ कराना है 11.11। मतलब हम इजीली इस चेन 12A को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा फाइनल चेन हो गया 12A। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई ऐसा आरपीएम मिला जो आपके डाटा बुक में नहीं है तो आपको इस तरीके से आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बस इसी तरीके से डिफरेंट है, आपको ऐसा इंटरपोलेट करके उसकी वैल्यू निकाल के उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम स्टेप में आ जाते हैं। 4 स्टेप्स के बाद यूजुअल वही स्टेप्स हैं जिसमें आपको पीसीडी निकालना है। आपको इस 12A चेन का पिच मिल जाएगा फिर से 19.05। उसके बाद आप Z1 और Z2 का यूज करते हुए इनके पिच सर्कल डायमीटर्स निकालेंगे। ये आएगा 127.82, कैपिटल D 485.23। नेक्स्ट 5th स्टेप में जाएंगे हम। नंबर ऑफ लिंक्स ln की वैल्यू, और ln के लिए फिर से आपको चाहिए रहेगा सेंटर डिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो फिर से आप एज्यूम करेंगे दैट a इक्वल्स टू 40 टाइम्स पिच। इसका मतलब आपका यहां से पिच 19.05 इंटू 40 करेंगे तो आपका ये सेंटर डिस्टेंस आएगा 762। और इसको सॉल्व करेंगे हम डाल के अगर ln के लिए, तो ये आपका ln आ रहा है आपकी बार 132.7। और ये एक इवन नंबर के साथ ही डेसिमल है तो इसलिए हम डेसिमल को हटा देंगे। तो ln की वैल्यू हो जाएगी 132 लिंक्स। इस तरीके से ln की वैल्यू आ जाएगी। 6 स्टेप में आपको चाहिए रहेगा l, लेंथ ऑफ चेन, दैट इज ln इंटू p, ये आएगा 2514.6। नेक्स्ट 7th में आपका आ जाएगा एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस a की वैल्यू, आप इसका फॉर्मूले में डालेंगे, ये आ जाएगा 755.1। एट्थ स्टेप आपका टेंशन इन द चेन, फिर से आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो v इक्वल्स टू Z1 p n1 से आप निकालेंगे अपॉन 60⁻³ ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और इसी से रिलेटेड हम टेंशन निकालेंगे, चेन टेंशन, दैट इज किलोवाट इंटू 1000 डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो PT आ रहा है 1666.67।
और लास्ट आपका जो स्टेप जो आप एफओएस निकालते हैं ब्रेकिंग लोड का यूज करते हुए, तो इस आपकी बात आपका ये जो ब्रेकिंग लोड है आपको सिंप्लेक्स चेन के लिए देखना है। फॉर 12A सिंप्लेक्स चेन के लिए आपको ब्रेकिंग लोड की वैल्यू मिलेगी 31100 अपॉन पीटी आप करेंगे 1666.67, तो ये आपका फाइनल एफओएस आएगा 18.66, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमारा डिजाइन सेफ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको कुछ चेंजेस दिखे होंगे कि आपको ये बेसिकली जब आपका आरपीएम नहीं रहता है तो हमको इंटरपोलेट करके इस आरपीएम के अकॉर्डिंग ही अपना किलोवाट निकालना पड़ता है और चेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे जो इसी से रिलेटेड है। इसमें बस कुछ चीजें बोली हुई हैं। एग्जाम्पल 14.6, क्रिएट एन अल्टरनेटिव डिजाइन यूजिंग प्रीवियस एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए एक नया टाइप का डिजाइन करना है विथ मल्टी स्ट्रैंड रिजल्टिंग इन कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। यहां पर दो वर्ड यूज कर रहा है, मल्टी स्ट्रैंड और कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। अब इसका हम अगर देखेंगे तो मल्टी स्ट्रैंड का हमको सबसे पहले फर्क देखने मिलेगा आपको यहाँ पर दिख रहा है। हम K1 की वैल्यू हर न्यूमेरिकल में 1 यूज करते हैं क्योंकि हम एक सिंप्लेक्स चेन ही हमेशा यूज करते हैं। इस बार आपको बोला है कि आपको सिंप्लेक्स चेन नहीं बनाना है, आपको मल्टी स्ट्रैंड वाला चेन बनाना है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर या तो ड्यूप्लेक्स या तो ट्रिप्लेक्स लेना पड़ेगा। तो अगर इसी को स्टार्टिंग से हम सॉल्व करें तो इसका Z1 और Z2 सेम उसी तरीके से निकलेगा क्योंकि आपको उसी डाटा में बस कुछ दो चीजें ऐड हुई हैं और ये दो चीजें हैं। एक तो आपको चाहिए मल्टी स्ट्रैंड और दूसरा हमको बोल रहा है कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए। तो मल्टी स्ट्रैंड के लिए हम यहाँ K1 की वैल्यू को हम ले लेंगे ट्रिप्लेक्स चेन के लिए। मैंने यहाँ पर ट्रिप्लेक्स चेन यूज कर लिया है। तो ट्रिप्लेक्स चेन के लिए ये आता है 2.5। बाकी आपका KS और K2 बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसा आपने प्रीवियस एग्जांपल निकला था। और यहाँ पर आपको निकला पड़ेगा कि इस बार हम एक ट्रिप्लेक्स चेन यूज कर रहे हैं, हाँ? और इसी तरीके से उसका पावर रेटिंग आपकी बार आ रहा है। यहाँ पर एक ट्रिप्लेक्स चेन का पावर रेटिंग ये आ रहा है 4.44। अब फिर से जब थर्ड स्टेप में हम जाएंगे सिलेक्शन ऑफ चेन के लिए, तो आपको फिर से आपके पास दोनों आरपीएम पे आपको देखना पड़ेगा। ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी एक चेन की जिस चेन का जो 700 आरपीएम पे पावर रेटिंग है इससे कम रहे और 1000 पे उसका पावर रेटिंग इससे ज्यादा रहे, ताकि ये दोनों के बीच में हम इंटरपोलेट कर सकें। तो इससे फिर आपको दिखेगा कि आपको 4.44 दिया हुआ है, तो इससे आपको दिख जाएगा ये चेन नंबर 8B आपको दिखेगा जिसमें 3.66 और 5.09 दिया हुआ है और ये आ रहा है 8B। 8B चेन पे आपको ये दो पावर दिख रहे होंगे, है ना, जो इसके बीच में कहीं इसके मैक्सिमम और अपर लिमिट आपको और लोअर लिमिट के बीच में दिख रहा है। तो इसको अब इंटरपोलेट करेंगे तो हमारा इंटरपोलेशन के बाद ये वैल्यू आ रही है 4.61। ध्यान रखेंगे इंटरपोलेशन के बाद भी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपके कैलकुलेट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम इस चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट था हमारा 4.44 का, लेकिन ये चेन नंबर 8B 900 आरपीएम पे 4.61 किलोवाट ट्रांसमिट कर सकता है। इसका मतलब हम इजीली इसको चेन यूज कर सकते हैं। अब इसका हमको फाइनली चेन का नंबर लिखना है, लेकिन यहां पर आप लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपने ट्रिप्लेक्स चेन लिया है और ट्रिप्लेक्स चेन के लिए हम चेन डेजिग्नेशन में हमेशा डैश लगा के नंबर लिखते हैं 3। तो इसलिए अब ये चेन हो जाएगा 8B-3। इससे पता चलता है ये 8B चेन है और एक ट्रिप्लेक्स चेन हमने यूज किया। तो यहां पर ये लिखते वक्त ध्यान रखेंगे यहां पर आपको 3 लिखने की जरूरत पड़ेगी। फिर से हम इसका पिच ले लेते हैं। तो इसका पिच आ रहा है आपकी बात 12.7। आपके दोनों डायमीटर्स निकल जाएंगे Z1 और Z2 के बेसिस पे 85.21 और कैपिटल D 323.49। नेक्स्ट आपको फिर से नंबर ऑफ लिंक्स के लिए अब यहां पर फिर से ध्यान रखना है कि आपने एक चीज तो फुलफिल कर दी, दैट इज मल्टी स्ट्रैंड। दूसरी चीज थी कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जगह कम से कम घेरे। इसका मतलब दोनों स्प्रॉकेट के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो जितना आप मिनिमम रख सको ताकि वो पास पास आ जाए, तो आपका ज्यादा जगह नहीं घेरेगा। इसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए का ऑप्शन था वो था 30 to 50 टाइम्स पिच।
और इसी में से हम एक मीन वैल्यू निकाल के 40p लेके हमेशा सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ खास तौर पे बोला है कि आपको कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन रखना है और कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे। मतलब इस बार आपको यूज करना पड़ेगा a इक्वल्स टू 30 टाइम्स पिच, सबसे मिनिमम वैल्यू हम रख लेंगे जिसमें से स्टैंडर्डाइजेशन सबसे पास में आएगा। तो यहां से 30 पिच आप यूज करेंगे तो अब की बार आपका a की वैल्यू आएगी 381। इससे रिलेटेड आपका ln आएगा 113.43, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 114 पे। फिर से आपका लेंथ ऑफ चेन चेंज होगा जो आ रहा है 1447.8 और एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस अब निकल के आएगा 384.74। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहां पर। नेक्स्ट आपका स्टेप 8 में वेलोसिटी अब आपकी आ जाएगी, ये 4 मेरा 4 मीटर पर सेकेंड। इससे रिलेटेड आपका पीटी की वैल्यू आई है 2500। लास्ट एफओएस निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकिंग लोड वाले कॉलम में आपको ये चेन ढूंढना है 8B चेन, लेकिन उसमें जो ब्रेकिंग लोड निकालना है वो ट्रिप्लेक्स चेन वाले कॉलम से देखना है कि ट्रिप्लेक्स चेन 8B में आपको 3 कॉलम्स के बाद दिखेंगे, सिंप्लेक्स, डिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। तो ब्रेकिंग लोड ट्रिप्लेक्स चेन के लिए क्या रहता है, वो ब्रेकिंग लोड आपकी बार दिख रहा है 44,500 डिवाइड बाय 2500 चेन टेंशन करेंगे तो ये फाइनल एफओएस आता है 17.8। ये भी एफओएस बहुत ज्यादा है ना, हमारा डिजाइन सेफ है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल में आपको दिखेगा कि आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा बोली गई थी। इसमें एक आपको मल्टी स्ट्रैंड यूज करना था, आप यहाँ पर डिप्लेक्स यूज कर सकते हैं, है ना, मैंने ट्रिप्लेक्स ले लिया है। तो यहाँ पर एक मल्टी स्ट्रैंड यूज करना था और दूसरा ऑप्शन कि आपको एक कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन रखना था, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक ही एक मिनिमम वैल्यू लो, दैट इज 30 टाइम्स पिच। ये क्वेश्चन में बोला था इसलिए हमने किया था, नहीं तो हम जनरली वही यूज करते हैं 40 टाइम्स पिच ही लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जांपल 14.7। यहां दिया हुआ है ए सिंपल चेन नंबर 10B। यहां पर आपको चेन दे दिया है 10B, ध्यान रखेंगे, और ये सिंपल बोल रहा है, इसका मतलब इसके आगे कोई नंबर नहीं रहेगा, जिसको हम 1 ही एज्यूम करके चलते हैं। ये सिंपल चेन है ये, है ना, इज यूज टू, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, इज यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ए 1400 आरपीएम इलेक्ट्रिक मोटर। यहां पर N1 है आपका 1400 और ये है एक इलेक्ट्रिक मोटर, टू ए लाइन शाफ्ट रनिंग एट 350 आरपीएम। N2 है 350 और ये आ जाएगा लाइन शाफ्ट पे। द टीथ ऑन द ड्राइविंग स्प्रॉकेट इज 19। यहां पर आपको Z1 की वैल्यू मिल गई है 19। द ऑपरेशन इज स्मूथ विदाउट एनी शॉक्स। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि यहां पर आपका जो ऑपरेशन है वो स्मूथ ऑपरेशन है। इसका मतलब अब अगर आपका जो केएस का वैल्यू वो 1 ही आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। स्मूथ केस में आपका केएस का वैल्यू 1 ही रहता है। कैलकुलेट, आपको 3 चीजें निकालनी है यहां पर। सबसे पहले रेटेड पावर फॉर विच द चेन ड्राइव कैन बी रिकमेंडेड, मतलब ये चेन अगर आप लगाएंगे तो इससे आप कितना पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स में देखा था कि जितना पावर ट्रांसमिट करना वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता था, है ना, और उसके बेसिस पे हम किलोवाट रेटिंग निकालते थे। पर अभी आपको वो पावर नहीं दिया है, लेकिन हम उसी इक्वेशन का यूज करेंगे आपका रेटेड पावर किलोवाट का वैल्यू निकालने के लिए, जिससे हम किलोवाट रेटिंग निकालते थे। तो अगर हम किलोवाट रेटिंग का इक्वेशन लिखें तो किलोवाट रेटिंग होता है किलोवाट इंटू KS अपॉन K1 इंटू K2। हमको ये किलोवाट निकालना है, दैट इज पावर टू बी ट्रांसमिटेड। आपको पूछा हुआ है ना, इस चेन के साथ कितना पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये 4 चीजों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम किलोवाट रेटिंग सबसे पहले देख लेते हैं। तो किलोवाट रेटिंग आप इजीली टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1400 आरपीएम पे चेन 10B का आपको किलोवाट रेटिंग वहां पर मिल जाएगा। जैसे कि मेरे को यहां पर दिख रहा है 10B का 11.67 आपको दिख रहा होगा, है ना।
तो किलोवाट रेटिंग है 11.67 किलोवाट। वैसे केएस की वैल्यू आप देख लेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, है ना। तो इसके लिए आप वहां जाएंगे आपके टेबल पे, केएस वाले टेबल पे, तो दिख जाएगा आपको कि पहला है टाइप ऑफ ड्रिवन लोड, जो कि आपको दिया हुआ है लाइन शाफ्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइन शाफ्ट आपको कहीं पर दिखेगा नहीं ऑप्शन में, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइन शाफ्ट का ऑप्शन कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो आप जाएंगे इसको ऑप्शन में, दैट इज जनरल मशीनरी, है ना। ये आपको 14.9 में आपको कहीं दिखेगा जनरल मशीनरी करके, कि जनरल मशीन में आपको लगाना है ना, चेन ड्राइव। तो उसमें आपको दिखेगा 3 ऑप्शन फिर से, यूनिफॉर्म लोड एंड नॉन रिवर्सिंग, फिर दूसरा है मॉडरेट शॉक, फिर तीसरा है सीवियर शॉक या फिर हैवी शॉक। तो एक स्मूथ है, एक मॉडरेट है और एक हैवी शॉक के साथ में है ना। तो इस टाइप से आपको जनरल मशीनरी के 3 ऑप्शन दिखेंगे। और आपका इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब मोटर वाला बीच वाला कॉलम आपको देखना है। तो इसमें दिखेगा यूनिफॉर्म लोड में 1 दिखा रहा है, मॉडरेट शॉक में 1.3 और सीवियर शॉक में 1.5 दिखा रहा है। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये स्मूथली लोडेड है, तो यूनिफॉर्म लोड, स्मूथली लोड मतलब यूनिफॉर्म लोड, वो आपको दिखेगा 1 की वैल्यू। तो आपको उसी ऑप्शन में जनरल मशीनरी के साथ केएस की वैल्यू मिल जाएगी 1.0। K1 आपको ये सिंपल चेन है, इसलिए K1 की वैल्यू भी आपको मिलेगी 1.0। और K2 की वैल्यू जो कि है आपको 19 टीथ आपको दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको K2 की वैल्यू मिल जाएगी 1.11। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है किलोवाट, ये आपको मिल जाएगा। ये आ रहा है 12.95 किलोवाट। तो ये आपका पहला केस आपका ऐसा सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में आपको पूछ रहा है द एफओएस बेस्ड ऑन ब्रेकिंग लोड, आपको एफओएस चाहिए रहेगा, है ना। सॉरी, द टेंशन इन द चेन फॉर दिस रेटेड पावर, इस चेन में कितना टेंशन आएगा। तो फिर से आपको जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी निकालने के लिए, जो कि होता है Z1 P N1 बाई 60 10 टू पावर 3। यहां पर आपके पास Z1 है जो कि 19 है, पिच आपको नहीं है, लेकिन 10B चेन का पिच देख सकते हैं डाटा बुक से। तो आपका पिच की वैल्यू आ रही है 15.875 इस तरीके से। और N1 आपको क्वेश्चन में दिया है 1400, मतलब आपका 19 इंटू 15.875 इंटू 1400 डिवाइड बाई 60 10 ओवर 3 करेंगे, तो इससे आपका वेलोसिटी की वैल्यू आ जा रही है यहां पर 7.04। अब इसको यूज करते हुए हम पीटी निकाल सकते हैं। ये आपका किलोवाट जो आपने निकाला था, किलोवाट इंटू 1000 डिवाइड बाई वी आप करेंगे, तो इससे आपका आ रहा है 1839.49। इतना टेंशन आपके चेन में रहेगा। थर्ड स्टेप में आपको बोला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन ब्रेकिंग लोड। तो फिर से हम जानते हैं कि एफओएस की वैल्यू होती है ब्रेकिंग लोड अपॉन पीटी। अब ब्रेकिंग लोड आपको देखना है, तो आपको सिंपल चेन 10B का आपको ब्रेकिंग लोड मिल जाएगा। सिंप्लेक्स चेन पे ये दिया हुआ है 22,200 डिवाइड बाई पीटी, दैट इज 1839.49। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ रहा है 12.07। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको चेन दिया था लेकिन बाकी दूसरी डाटा ढूंढने बोला था, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। लास्ट एक अनसॉल्व्ड का इक्वेशन मिल जाएगा आपको, है ना, 14.4, है ना, जिसमें आपको ये डाटा मिला है। इसमें भी आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट का है जो ड्रिवन यूनिट है, तो ट्रांसमिशन शाफ्ट फिर से आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये शाफ्ट कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए भी आपको जनरल मशीनरी के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर बोल रहा है द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स मॉडरेट शॉक्स। मैं केएस की वैल्यू इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा, तो इसका बस केएस का निकालने का आप देख लीजिए कि फिर से आपका इलेक्ट्रिक मोटर ही है इस क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ट्रांसमिशन शाफ्ट बोला है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला जो आपका ड्राइविंग यूनिट है उसके लिए आप जनरल मशीनरी ले लेंगे ट्रांसमिशन शाफ्ट की जगह, और आपको बीच वाला कॉलम इलेक्ट्रिक मोटर दिखेगा। तो फिर से आपको 3 दिखेंगी वैल्यू, दैट इज जनरल मशीन में यूनिफॉर्म लोड के लिए 1, मॉडरेट शॉक के लिए 1.3 और सीवियर शॉक के लिए 1.5। लेकिन यहाँ पर लास्ट टाइम में क्वेश्चन में बोला द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स मॉडरेट शॉक्स। इसका मतलब अगर मॉडरेट शॉक आ रहा है तो फिर ये आपका मॉडरेट शॉक में 1.3 की वैल्यू ही दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केएस मैंने जनरल मशीनरी फॉर मॉडरेट शॉक मैंने 1.3 लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक और चीज बोला हुआ है कि इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए चेन ड्राइव विद ए ड्यूप्लेक्स चेन। आपको ड्यूप्लेक्स चेन सेलेक्ट करना ही बोला है। तो यहाँ पर जो आपने सेलेक्ट करते थे हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में, है ना, केएस निकालने के लिए,
किलोवाट रेटिंग निकालने के लिए, तो वहाँ पर जो K1 की वैल्यू है वो ड्यूप्लेक्स चेन का यूज़ किया हुआ है मैंने, तो 1.7 उसको लेके ही चलेंगे, ध्यान रखेंगे। मतलब जो आप चेन जब लास्ट में आप सेलेक्ट करेंगे, है ना, वो चेन जो भी आएगा उसमें आपको, जैसे मैंने सेलेक्ट किया था पावर रेटिंग से 10B चेन आया था, तो लेकिन उसको लिखते वक्त आपको 10B2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है आपको ड्यूप्लेक्स चेन करने के लिए। अभी तक हमने हमेशा सिंपलेक्स चेन ही सेलेक्ट किया है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में बोला है ड्यूप्लेक्स चेन के लिए, इसलिए आपका ये फाइनल आंसर यही रहेगा। तो इसको देख लेंगे, बाकी इसके स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। लास्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इसका आता है 18.69, जो कि बहुत ज़्यादा है, और ये डिज़ाइन सेफ कहलाएगा। तो इस तरीके से चेन ड्राइव्स के सारे हमने न्यूमेरिकल्स देख लिए। बस आपको ध्यान ये केएस निकालते वक्त रखना है कि केएस की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं सर्विस फैक्टर के लिए, इसको बस आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर एग्जैक्ट मैच करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।